क्या हो गया? आइस, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो तुम? इनका क्या इरादा है? कब जाएंगी ये? आहिस्ता बोलो, आपा सुन लेगी। क्यों आहिस्ता बोलूं? किस लिए आहिस्ता बोलूं? तुम्हारी आपा सुनती है तो सुन ले। ये तुम्हारी मलका आलिया का महल नहीं है, मेरा घर है। उस घर में तुम्हारी आपा बोलती थी और हम सुनते थे। ये मेरा घर है, मैं बोलूंगी और तुम्हारी आपा सुनेगी। नहीं सुनना तो यहाँ से बेशक चली जाए। तुम जैसे कहोगी वैसे होगा। चुप कर जाओ, मैं बात करके अभी इनको भेज रहा हूँ यहाँ से। चुप कर जाओ। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। ये घर मुझे मेरी माँ ने दिया है, तुमने नहीं दिलाया। जो अपने पूरे खानदान को उठाकर यहाँ पर ले आए हो और ये मुफ्त की बैठकर रोटियां तोड़े। अच्छा ना, जैसे कहोगी वैसे होगा। अभी मुझे बात करना दो, ठीक है? शाबाश, प्लीज चलता करो इन्हें यहाँ से। हाँ हाँ, अब बोलना नहीं बिल्कुल। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बोलना नहीं बिल्कुल। आ गए मुझे हुक्म देने के लिए। माँ बहनों के आगे तो जुबान खुलती ही नहीं है। है बड़ी मनहूस औरत लेकर आया हम, बोले जा रही है टक 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 टक। मैं भी इसके सीने पे बैठ के ना मूंग दलूंगी। अम्मी, वो बराबर वाली आंटी का फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। उनके लिए तो मुझे बात नहीं करनी, लेकिन अगर वो घर भी आए तो मुझे उनसे नहीं मिलना है, उनको अंदर मत आने देना। अच्छा, वो सुने, आप थोड़ी देर के लिए नीचे चले जाएंगी? मुझे जरा जरूरी बात करनी है। हेलो, कंग्रेचुलेशन पार्टनर। अब हमारी मिसेज वजह से जान छूटी। अम्मी ने उनसे मिलने को साफ इनकार कर दिया। अब शायद मुझे अपनी पुरानी वाली अम्मी वापस मिल जाएंगी, जो मेरा ख्याल रखती थी, अब्बू का ख्याल रखती थी और हमें मजे मजे के खाने पका के खिलाती थी। किससे बात कर रहे हो तुम? वो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। फ्रेंड से घर की इतनी अंदर की बातें बुरा लगता है। सॉरी अम्मी, लेकिन आप भी तो घर की बात, मेरा मतलब अब्बू की बुराइयां आप अपने फ्रेंड से शेयर करती हैं। तुम कह रहे हो उमर, अब्बू की हिमायत कर रहे हो? तुमने और तुम्हारे अब्बू ने इतने साल मुझे कह के कि अपने आप को ग्रूम करो, बात किया करो, बोला करो, कपड़े ढंग के पहनो, अपने आप पे तवज्जो दो। जब मैंने ये सब कुछ कर लिया तभी मैं तुम लोगों को अच्छी नहीं लग रही। मैं तब भी अच्छी नहीं लगती थी, मैं अब भी अच्छी नहीं हूँ। यानी मुझ में खामी और कमी कभी भी नहीं जाएगी। मगर तुम्हारे अब्बू तो परफेक्ट हैं। वो घर में कितनी दिलचस्पी लेते हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। तुम परफेक्ट, तुम्हारे अब्बू परफेक्ट, मैं ही बुरी हूँ सिर्फ। आप मुझसे क्या चाहते हैं डॉक्टर नुमान? मैं खदीजा का ये शक यकीन में बदल देना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हेलो जी, बोल रही हूँ। आप कौन? मुझसे मिलना चाह रही थी, लेकिन किस सिलसिले में? आप तो जानबूझकर कभी मेरी तारीफ नहीं करते कि कहीं को तोहफा ना देना पड़ जाए, आपकी जेब हल्की ना हो जाए। और आपके घर वाले वो तो वैसे ही मुझसे जलते हैं, हर वक्त कीड़े निकालते रहते हैं। मलका भाभी के कहने पर आकर आप इस घर का माहौल खराब कर रहे हैं। मैं तो आपसे खुलकर बात करना चाहता हूं ताकि दिन ब दिन बढ़ती हुई गलतफहमियां कम हो सके, खत्म हो सके, लेकिन नहीं,
कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि आपकी आंखें और कान बंद हैं। ये घर मेरा सब कुछ है, मेरे ख्वाबों की ताबीर। एक उम्र गुजर गई इस ख्वाब को पूरा करने के लिए, और अब मेरा ख्वाब पूरा हुआ है तो आप मुझसे सब कुछ छीनना चाहती हैं? मलिका, समझने की कोशिश करो, मुझे जेल भी हो सकती है। अरे होती है तो हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं किसी सूरत इस घर को नहीं बिकने दूंगी। हाय अल्लाह, इतनी गर्मी है। उफ, ना यहाँ एसी है ना जनरेटर है। हाय, और मैं ब्लड प्रेशर की मरीज। हाय, मुझसे तो नहीं सही जाएगी भाई ये गर्मी। अरे बस कर दो अम्मा, इतने नखरे ना करो। मेरे पास आकर रहने से पहले तुम जिस घर में रहती थी ना, वहाँ कोई एसी नहीं था। अरे मुझे ताने मारने से बेहतर है कि तू उस नाकारा शख्स को ताने मार, जिसकी वजह से आज हम ये भुगत रहे हैं सब कुछ। अरे अपनी नालायकी और बेवकूफी की वजह से सारा कारोबार डुबो के बैठ गया है, घर तक गिरवी रख दिया है कमबख्त ने। मैं तो कहती हूँ तू उसे ना उसके बाप भाइयों के पास भिजवा दे। क्या जरूरत है इस नाकारा को अपना दुमछल्ला बनाने की। कमबख्त को शर्म भी नहीं आई कि साले के घर में बोझ बन के रह रहा है, और इतना बेगैरत कि हमारे साथ चला आया। या अम्मा इतना बोलो, कौन सुन लेंगे तो क्या होगा। सारी उम्र तुम्हारे बेटे को बिठा के खिलाया, उसे नौकरी दी, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की, उसकी शादी कराई, उसके नखरे उठाए, और अगर हम पे बुरा वक्त आ गया तो 4 दिन हमें बिठा लेगा अपने घर में तो कौन सी कयामत आ जाएगी। एहसान चुका दे हमारा। ओहो, बड़े शोहर की तरफदारी हो रही है। अरे भूल गई क्या कैसे तेरी आंखों में धूल झोंक के घर के कागजात गिरवी रख दिए, घर से बेघर कर दिया अपनी मलका आलिया को। आज तू जिस हाल में है ना, इन सब का जिम्मेदार तेरा शौहर है, सिर्फ तेरा शौहर। बस कर दो अम्मा। बस ही कर दिया मैंने, मैं कौन सा बोल रही हूँ, मैं तो चुप ही हूँ। हाय हाय, क्या बनेगा तेरा किश्वर सुल्ताना। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम जल्दी आ गए। कितनी अजीब बात है, जब इस घर में सरे शाम कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होता था, तब तुम्हारा वापसी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था, और आज जब घरवाली घर छोड़ के जा चुकी तो तुम भी सरे शाम ही वापस आ गए। काश तुमने चंदा की छोटी छोटी सी खुशियों का ख्याल पहले से रखा होता। अब्बा जी, क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि चंदा उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है? काश वो मुझसे बात कर ले, तो मैं उसको बता दूंगा कि मैं कितना शर्मिंदा हूं। एक दफा वापस लौट आए, आइंदा कभी तंग नहीं करूंगा। मैं वो सारी चीजें जानबूझ के उसको तंग करने के लिए करता था। क्या? रातों को देर से आना, चंदा को जानबूझ के तंग करना, मशकूक फोन कॉल और SMS मेरे दोस्त करते थे मेरे ही कहने पर।
क्यों किया तुमने ये सब कुछ? जी चंदा मुझे वक्त ही नहीं देती थी। वो अपने कामकाज में और पढ़ाई में और आपका ख्याल रखने में ज्यादा बिजी थी। मैं चंदा के केस में बहुत पोजेसिव हो गया था। मैं उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि शौहर से गफलत करना उसके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। झूठ और फरेब का सहारा लेके तुमने सिर्फ अपना नुकसान किया है सलमान, किसी और का नहीं। बेचारी चंदा बिन बाप की हसास सी बच्ची है। उसे जब ये पता चलेगा कि मेरा शौहर मेरे साथ खुश नहीं है, तो वो कैसे फिर जबरदस्ती रहेगी तुम्हारे साथ? जी चंदा को बहुत मिस कर रहा हूं। उसके बगैर जिंदगी गुजारना मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्लीज मुझे मेरी चंदा वापस चाहिए। चलो खाना। ये क्या है? खाना है और क्या है? नहीं खाना तो मत खाओ। कोई ऐसी मजबूरी तो नहीं है ना? नखरे देखो इनके, नवाब सर के। देखा तो क्या अम्मा, कितनी चालाक और मीसनी है ये, चुड़ैल कहेगी। नखरे तो देखो इसके, समझती क्या अपने आप। और मेरे घर पे किस तरह मासूम बन के रहती थी। अरे बेटा ये घर उसी का है, उसकी माँ खर्चा देती है। वो नखरे नहीं दिखाएगी तो और क्या करेगी। चलो जो है गनीमत है, खा लेते हैं। अरे रहने दो अम्मा, ऐसा खाना तो मेरे घर में कभी नौकरों के लिए भी नहीं बना। अल्लाह का शुक्र अदा करो आपा, अल्लाह का शुक्र। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया। वही हाल है तुम्हारा, वही हाल है। और आपा तुम झूठ तो बोलना मत। तुम्हारे घर में, तुम्हारी मलकाहट में खाने के नाम पर नौकरों को क्या कुछ दिया जाता था। और नौकरों को तो छोड़ो, तुम्हारी देवरानी और उनके बच्चे क्या खाते थे? दाल और सूखी रोटी। और तुम्हारा अम्मा मुर्गे मुसल्लम। सब याद है मुझको। सुफी आहिस्ता बोल, दुकान ने सुन लिया तो क्या होगा? दफा कर उसे, सुनता है तो सुनता रहे। अब हमें ढकोसले करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास बच्चा ही क्या है जिसे हथियाने के लिए हमें नाटक करना पड़े। हाय, ये तिक्के कबाब की खुशबू कहाँ से आ रही है? मैं लाया हूँ। रानी ने मुझसे फरमाइश की थी कि कबाब और तिक्के चाहिए, उसके लिए लाया हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे यहाँ बैठ के बहन के साथ खाना खा। माँ इस घर में भी दो दस्तरखान होंगे, दो अलग किस्म के खाने हुआ करेंगे। एक तरफ दाल और एक तरफ मुर्गे मुसल्लम। क्यों आपा, याद आया कुछ? याद करो। दबा खा बेटा खा, यही खा लेंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो आपा, अल्लाह का शुक्र। वो कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वही हाल है तुम्हारा, वही हाल है। और आपा तुम झूठ तो बोलना मत। तुम्हारे घर में, तुम्हारी मलकाहट में खाने के नाम पर नौकरों को क्या कुछ दिया जाता था। और नौकरों को तो छोड़ो, तुम्हारी देवरानी और उनके बच्चे क्या खाते थे? दाल और सूखी रोटी। और तुम्हारा अम्मा मुर्गे मुसल्लम। सब याद है मुझको। फिर तुमने क्या सोचा है? मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूँ। मेरा जवाब सुनने से पहले आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। अगर मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो खदीजा का क्या होगा? मैं समझा नहीं। आप खदीजा को साथ रखेंगे या उसे तलाक दे देंगे? फिर अब मैं खदीजा के तमाम राइट्स पूरे करने को तैयार हूँ, लेकिन खदीजा खुद ही मेरे साथ रहना नहीं चाहती। और आप? ये वो खदीजा नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। ये तो वो खदीजा है ही नहीं।
जिससे मैंने शादी की, मुझे अपनी बीवी से वफा, खुलूस और मोहब्बत चाहिए थी। लेकिन खदीजा तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती। उसको तो मुझ पे एतमाद ही नहीं है। नाशुक्री औरत है कि जिसने अपना घर, अपना शौहर अपने हाथों से गवा दिया। ये सब आपकी गलतफहमी है डॉक्टर नुमान। खदीजा नाशुक्री नहीं है, ना समझ है, नादान है जो एक शकी और साइको औरत की बातों में आ गई। वो आज भी आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन महज एक गलतफहमी की वजह से वो बहुत इनसिक्योर हो गई है। और ये इनसिक्योरिटी आज से नहीं है, उस दिन से है जिस दिन से आप दोनों की शादी हुई थी। गलतफहमी, इनसिक्योरिटी, मैं समझा नहीं। इरम याद है आपको? खाना खा ले। मुझे भूख नहीं। कहाँ जा रहे हैं? नुमान के। क्यों? नुमान के घर क्यों? तुम्हारी गलतियों और अपनी कोताहियों की माफी मांगने के लिए। माफी? किस बात की माफी? मलिका, शायद हमें इसी बात की सजा मिल रही है। कितनी ज्यादतियां तुमने खदीजा और उमर के साथ की हैं, इतनी तो कोई अपनी नौकरों के साथ भी नहीं करता। नहीं, आप नुमान के घर नहीं जाएंगे। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ये तो शिकस्त होगी मेरी। शिकस्त? मलिका, तुम्हें आज भी अपनी हार जीत की फिक्र है। शिकस्त तो तुम्हें उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमने सोची समझी साजिश के साथ मेरे बाप और भाइयों को बेदखल किया था। काश कि तुम समझ पाती कि मेरे बाप और भाइयों की शफकत और सपोर्ट से ही तुम मलिका आलिया थी। आज तुम उस मलिका की मानी हो जिसका ना ताज और ना ही तख्त। तो पहले भी हारी थी, तुम आज भी हार गई। तुम हार चुकी हो मलिका, हार चुकी। पहले तुमने घर वाले गवाए और आज अपना घर। तुम हार चुकी हो मलिका, हार चुकी। आई डोंट नो हिरम, तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरे माजे का इस बात से क्या ताल्लुक? इसी बात से ताल्लुक है डॉक्टर नुमान, क्योंकि खदीजा जब से आपकी जिंदगी में आई है एक अनजाने खौफ और कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है, और ये कॉम्प्लेक्स उसके दिल में आपकी शादी के पहले रोज ही डाल दिया गया था। कैसा हो? आपके छिन जाने का खौफ, अपनी हैसियत और कम मायगी का कॉम्प्लेक्स। उसे पहले दिन ही ये बात जता दी गई थी कि उसकी हैसियत आपकी जिंदगी में क्या है। इनफैक्ट उसे ये तक कहा गया कि आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर इरम से ही प्यार किया है और हमेशा करते रहेंगे। ऐसा किसने कहा था? आपकी भाभी मलका। शिकस्त तो तुम्हें उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमने सोची समझी साजिश के साथ मेरे बाप और भाइयों को बेदखल किया। काश कि तुम समझ पाती
कि मेरे बाप और भाइयों की शफकत और सपोर्ट से तुम मलिका आलिया थी। आज तुम उस मलिका की मानी हो जिसका ना ताज और ना ही तख्त। तो पहले भी हारी थी, तुम आज भी हार गई। तुम हार चुकी हो मलिका, हार चुकी हो। नाम की मलका आलिया, उठकर हाथ पांव भी हिला लो। कब तक अपने तख्तो ताज के लुटने का मातम करती रहोगी यूं ही? अब बस कर दो मोहतरमा, अपने माजी से बाहर आ जाओ। उठकर घर की सफाई सुथराई भी कर लो। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कोई अनोखी बात कर दी है मैंने? मेरी बात तुम्हारे पल्ले में नहीं पड़ी? आज से घर के सारे काम, सफाई सुथराई, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा सब तुम करोगी। और बाकी रहेगी दाल रोटी, वो तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं, वो अम्मा कर लेंगी। दाल रोटी? अरे दोपहर को तो खाई है दाल रोटी। हाँ, क्यों? मैंने कोई अनोखी बात कर दी? जरा अपनी बेटी से पूछो ना, सालों साल ये दूसरों के लिए दाल रोटी पकवाती रही है, और आज से तुम ये दाल रोटी मलका आलिया और अपने लिए पकाओ, और मैं और जुल्फी तो होटल से खाना खा लेंगे। अरे अरे अरे, बस अपने अपने काम संभालो, और मैं जा रही हूँ मार्केट। 2 घंटे में आ रही हूँ, काम सारे होने चाहिए, ठीक है? एक ही घर में रहते हुए इतनी नाइंसाफी। भाई जरा सा भी नहीं सोच रही कि मेरे शौहर की बहन और माँ है, मैं थोड़ी सी इज्जत कर लूं। लेकिन उसको तो नुस्मारी को जरा सी भी अक्ल नहीं है। देखना, खुदा है ना बेड़ा गर्क करेगा इस कलमुई का। चल मेरे बच्चे, उठ जा, उठ के तू झाड़ू पोछा कर ले, तो मैं जाके दाल रोटी बना लेती हूँ। नुमान, खदीजा पहले दिन से ही ये समझ बैठी थी कि उसका और इरम का कोई मुकाबला नहीं है। वो हर लिहाज से इरम से कमतर है। और जब मुझसे मिलने के बाद आपने अपने घर में मेरा जिक्र किया, तो खदीजा ये समझी कि आपकी जिंदगी में आपकी पुरानी मोहब्बत वापस आ गई। आप हैरान हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ही है। खदीजा ये समझ रही है कि आप एक बार फिर इरम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, इसीलिए वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही और मजबूरन उसने अपने दिल का हाल मिसेस ओवैस जैसी खातून के सामने कह डाला और उनकी बातों में आ गई। डॉक्टर नोमान, खदीजा आप पर शक नहीं कर रही थी, ना ही उसके दिल में आपकी मोहब्बत कम हुई थी। आप खुद सोचें, अगर उसने अपने आप को बदला तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर का कॉम्प्लेक्स, उसकी इनसिक्योरिटीज थी, क्योंकि वो हर हाल में आपकी मोहब्बत जीतना चाह रही थी। काश काश खदीजा अपने दिल की हर बात, हर इनसिक्योरिटी किसी और से बयान करने की बजाय मुझ पर ट्रस्ट करके मुझसे कहती, मुझसे शेयर करती। तो आज इस तरह के हालात ना हो। आप बहुत अच्छे इंसान हैं डॉक्टर नोमान। सर, लेकिन मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे प्रपोज आपने सिर्फ खदीजा को नीचा दिखाने के लिए किया। आपको मुझ में कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सच है कि माजी में आपने इरम से प्यार जरूर किया था, लेकिन जब से खदीजा आपकी जिंदगी में आई है, जब से आपकी खदीजा से शादी हुई है, आपने सिर्फ
और सिर्फ खदीजा से मोहब्बत की है और हमेशा करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। रुको इरम, क्या क्या खदीजा तुमसे मिली थी? नहीं। तो फिर ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया? प्लीज मुझे बताओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। खदीजा बेटी, वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटी? अब्बा जी, हमें बहुत जरूरत है आपकी। बेटा खैरियत? तुम रो क्यों रही हो? अब्बा जी कुछ भी ठीक नहीं है, नुमान हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। क्या? जी अब्बा जी, वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं। हाय हाय, अभी तक सफाई कर रही हो? मलका आलिया, कपड़े भी धोने थे, इस्त्री भी करने थे। अगर तुम्हारे काम की यही स्पीड। आप हैरान हो रहे हैं, लेकिन ऐसे ही है। खदीजा ये समझ रही है कि आप एक बार फिर इरम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, इसीलिए वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही है और मजबूरन उसने अपने दिल का हाल मिसेस ओवैस जैसी खातून के सामने कह डाला और उनकी बातों में आ गई। डॉक्टर नोमान, खदीजा आप पर शक नहीं कर रही थी, ना ही उसके दिल में आपकी मोहब्बत कम हुई थी। आप खुद सोचें, अगर उसने अपने आप को बदला तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर का कॉम्प्लेक्स, उसकी इनसिक्योरिटीज थी, क्योंकि वो हर हाल में आपकी मोहब्बत जीतना चाह रही थी। काश काश खदीजा अपने दिल की हर बात, हर इनसिक्योरिटी किसी और से बयान करने की बजाय मुझ पर ट्रस्ट करके मुझसे कहती, मुझसे शेयर करती। तो आज इस तरह के हालात ना होते। आप बहुत अच्छे इंसान हैं डॉक्टर नोमान। सर, लेकिन मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे प्रपोज आपने सिर्फ खदीजा को नीचा दिखाने के लिए किया। आपको मुझ में कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सच है कि माजी में आपने इरम से प्यार जरूर किया था, लेकिन जब से खदीजा आपकी जिंदगी में आई है, जब से आपकी खदीजा से शादी हुई है, आपने सिर्फ और सिर्फ खदीजा से मोहब्बत की है और हमेशा करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। रुको इरम, क्या क्या खदीजा तुमसे मिली थी? नहीं। तो फिर ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया?
प्लीज मुझे बताओ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। खदीजा बेटी, वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटी? अब्बा जी, हमें बहुत जरूरत है आपकी। बेटा खैरियत? तुम रो क्यों रही हो? बस अब्बा जी कुछ भी ठीक नहीं है। नुमान हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। क्या? जी अब्बा जी, वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं। हाय हाय, अभी तक सफाई कर रही हो? मलका आलिया, कपड़े भी धोने थे, इस्त्री भी करने थे। अगर तुम्हारे काम की यही स्पीड रही तो काम कैसे खत्म होगा? देखो, अपना दिमाग ठीक कर लो, वरना तुम जानती नहीं हो मुझे दिमाग ठीक करना बहुत अच्छा आता है। अम्मा जान, खाना बन गया? तो फिर आप मेरे लिए सैलेड भी बना दें। खाना मैं और जुल्फी तो बाहर से खाएंगे। आप ऐसा करें, स्वीट डिश बना दें। कसम से बहुत दिल चाह रहा है मीठा खाने को। आपका तो नहीं चाह रहा होगा ना? हाय हाय, क्या तोड़ दिया? बाप की कमाई समझी हुई है क्या? अब कुछ टूटा ना, दुगना काम कराऊंगी। फिर ना कहना बताया नहीं था। जी भाभी को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नोमी भाई तो बहुत खुश हैं उनके साथ। ये तो बाहर जाके पता चलेगा कि असल हकीकत तुम लोगों के साथ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो